बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़रासत सलीम। आप देख रहे हैं फ़रासत के सितारे। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसे ही सितारे के पास मौजूद हूँ जिनको सब जानते हैं। मैं आसमानी सितारों की बात नहीं कर रहा, मैं ज़मीनी सितारों की बात कर रहा हूँ कि जो ज़मीन के कुछ ऐसे सितारे भी हैं कि वो आसमान के सितारे जब अपने मदार के गिर्द गर्दिश करते हैं, तो उनकी हरकत सकनात, उनकी गर्दिश से जो ज़मीन पर अहले ज़मीन पर जो लोगों पर असरात मुरतब होते हैं उनके हवाले से ये आपको बताते हैं। तो मशहूर व मारूफ़ हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ सैयद हैदर जाफ़री साहब, और उनसे बात करते हैं कि मुल्की हालात जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं और मुल्क के अंदर आगे जो है वो क्या हालात होने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, सबसे अस्सलाम पहले तो भाई। आपकी बहुत मेहरबानी, आपने हमें I'm टाइम honored दिया। सर, I'm तो really honored। थैंक यू सो मच सर। तो सर, आजकल मुल्की हालात जो हैं, सियासत है और सियासत में एक ही नाम है आईके का, और वही IK गर्दिश कर रहा है और उसी पे ही IK is the बात। ultimate power। बिल्कुल, उसी पे बात शुरू होती है, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके ऊपर उसी के ऊपर प्रोग्राम एंड होते हैं। तो ये पूछना चाहूँगा कि उनके मसाइल जो हैं, उसमें कमी कब होते देख रहे हैं आप? और बाहर आते दिखाई दे रहे हैं आपको? सर, मैं जितनी भी बातें IK के बारे में कर रहा हूँ पिछले कई महीनों से कर रहा हूँ, वो ऑलमोस्ट रिपीट टेलीकास्ट है, क्योंकि बिल एनर्जी पैटर्न्स कॉन्स्टेंटली IK को सपोर्ट कर रहे हैं। सही। मेरा जो काम है वो दैट इज रिलेटेड टू द एनर्जी पैटर्न्स। मैंने चूंकि एनर्जी पैटर्न्स को पढ़ना होता है और उन्हीं के मुताबिक अपनी राय देनी होती है। मुल्की हालात को या ज़मीनी हकायक को देख के मैं बात नहीं करता, क्योंकि मैंने तज्जिया निगारी नहीं करनी। मैं कोई जर्नलिस्ट तो हूँ नहीं, मैं अपने काम को बताता हूँ। तो आईके का जो ऑरा है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको तोड़ा नहीं जा सकता। दूसरी बात जो मैंने बार-बार अर्ज़ की कि पाकिस्तान और आईके के ज़ायचे साइमल्टेनियस बिहेव कर रहे हैं। सही। आईके का ज़ायचा पाकिस्तान के ज़ायचे से जुड़ा हुआ है। अगर पाकिस्तान की मुश्किलात ख़त्म होंगी तो आईके की मुश्किलात ख़त्म होंगी, आईके की मुश्किलात ख़त्म होंगी तो पाकिस्तान की मुश्किलात ख़त्म होंगी। सही। ये मैंने नहीं जोड़ा, ना मेरे कहने से होगा, ये अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है। मैं उस सिर्फ सिस्टम को पढ़ता हूँ। मैं एनर्जी के पैटर्न्स का डाकिया कह लें कि मैंने जो ऊपर से डाक आती है, जो एनर्जीज बिहेव कर रही हुँ, होती हुँ। हैं या सिग्नल्स को पढ़ के मैं बताता हूँ कि जी वो क्या है। यानी जो अल्लाह का साइफर है ना, वो बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। पास कोडेड लैंग्वेज में आता है और हम उसको डिकोड करके सही बात है। सामने रखते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जी आईके के ऊपर, तो आईके की ज्यादा लंबी कैद मुझे पहले दिन से नजर नहीं आ रही। सही। मैंने पहले दिन अर्ज किया था कि कुछ हफ्तों का टाइम है, तो 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते गुजर गए हैं, 1-2 हफ्ते और बस, इससे ज्यादा अच्छा, मुझे तो नहीं नजर आ तो रहा कि आईके जो है वो अंदर है। साइफ़र के अंदर 27 सितंबर तक तो जो है उनकी जुडिशल रिमांड पे भेज दिया गया दोबारा फिर। हाँ, तो 2-3 हफ्ते सर, और क्या है, अल्लाह उसके ख्याल बाद रखेगा। आप कह रहे हैं कि सर, भई। चीजें बदल रही हैं। मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था कि आईके को, मतलब 1-2 चैनल्स में मैंने अर्ज किया कि आईके को पाकिस्तान के बाहर से सपोर्ट मिल रही है, सही। और पाकिस्तान के बाहर से जो सपोर्ट मिल रही है उसमें जो है वो बड़ा दबाव आएगा और अच्छा। चीजें टर्न लेंगी। और वो दबाव किस पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है? क्योंकि किसी पीडीएम भी जो किसी भी तरफ से। इत्तेहादी जमातें हैं वो हाँ कह रहे हैं कि देखें, ये यहूदी लॉबी इसके खिलाफ मुतहरिक हो गई है, या सर, वो तो यहूदी लॉबी जो मुतहरिक हुई थी वो उस वक्त फिर क्यों नहीं हुई जब वो रिसालत माब सरकार खत्मी सल्लल्लाहु मरतबत अलैहि सरवर वसल्लम। अंबिया की हुर्मत का मुकदमा लड़ा था यूएन में। उस वक्त फिर लोग यहूदी लॉबी ने उसको क्यों नहीं कहा। सर, इस वक्त जो है ना, असल कंडीशन है कि अल्लाह ना बहुत सारे चेहरों से नकाब नोच नोच के उतार रहा है। बिल्कुल। वो बहुत सारे लोग जो कहीं छुपे हुए थे, जो लोगों के सामने नहीं थे, अब सारे आ गए हैं। शऊर अल्लाह पैदा करता है। बेशक। कुरान पाक में अल्लाह कहता है कि वो जिसको चाहता है ममलिकत अता करता है और जिससे चाहता है छीन छीन लेता है। लेते हैं। अगर अल्लाह किसी को कुछ देना चाहे तो कायनात की कोई ताकत रोक नहीं सकती, और अल्लाह किसी से छीनना चाहे तो कोई कायनात की ताकत जो है तब भी रोक नहीं सकती। ये अल्लाह की मर्जी के फैसले हैं। ये मेरी मर्जी से, आपकी मर्जी से, मेरी लाइकिंग से, डिसलाइकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही। सर, असी है कौन अल्लाह की मर्जी दे अगे खड़े होने वाले। बिल्कुल सही। अब ये जो आईके की जो मुश्किलात हैं या आईके के मामलात हैं, दीज आर गोइंग टू सॉल्व। हाँ, सही। ये है कि कुछ चीजें हैं, अल्लाह का अपना प्लान होता है, हम उसमें ये नहीं कह सकते कि क्या, क्योंकि ये 1-2 चीजें मैंने जो देखी हैं कि एनर्जी पैटर्न्स अनप्रिडिक्टेबली बिहेव कर रहे हैं। तो जब एनर्जी पैटर्न्स अनप्रिडिक्टेबली बिहेव करते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि चीजें जो है वो दूसरी तरफ जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद मुझे आईके आने वाले वक्त में प्रीमियरशिप पे नजर आ रहे हैं।
मुझे पीटीआई कहीं जाती हुई नजर नहीं आ रही, मुझे पीटीआई में भी क्लेंजिंग होती हुई नजर आ रही है। और पाकिस्तान की कौम में पाकिस्तान का बुरा टाइम एक्चुअली नहीं चल रहा, हम दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। पाकिस्तानियों का बुरा टाइम चल रहा है, पाकिस्तान का बुरा टाइम जो है ना वो अल्लाह ने आने ही नहीं देना। सही, इंशाल्लाह। पाकिस्तान इज नॉट दी ऑर्डिनरी लैंड, लेकिन चूंकि पाकिस्तान के ऊपर जो है वो कुछ ताकतें, कुछ चीजें जो है वो उन्होंने उसको जो है वो अपने जेरे नकी रखा, और फिर पाकिस्तान के अंदर जो हुआ, और खास तौर के ऊपर मैं बड़ी एक फर्म बिलीवर हूँ इस चीज का, क्योंकि एनर्जी पैटर्न्स बड़े चीख चीख के कुछ चीजें बता रहे हैं। 1948 के बाद 66 ईयर्स का जवाल था पाकिस्तान के ऊपर। अच्छा। तो फिर आपने देखा कि पाकिस्तान जब अपनी 48 के बाद 69th सेलिब्रेशन कर रहा था इंडिपेंडेंस की, तो लोगों में शऊर आना शुरू हुआ एकदम से, आउट ऑफ द ब्लू। जो लोगों के सामने मामलात नहीं थे वो आने शुरू हो गए। कौन कर रहा है? ये किसी के कहने से तो नहीं होता, ये तो कोई ताकत ऐसी है जो कायनात का निजाम चला रही है, उसके हाथ में है ना, जिसने किया। दूसरा एक चीज बड़ी क्लियर है, अल्लाह अपनी मखलूक से बहुत मोहब्बत करता है। इंसान को उसने आसन तकवीम पे बनाया, उसने कहा कि अगर तुमने किसी एक इंसान को कत्ल किया, तुमने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। सर असी सड़कों ते बंदे मारे ने, वो बददुआएं पीछा नहीं छोड़ती। हमने जो है वो कुछ जुल्म के पहाड़ इतने इतने खड़े किए हुए, वो बददुआएं पीछा नहीं छोड़ती, इसलिए कौम के ऊपर जवाल आता है। बिल्कुल। और ये एक दिन जितनी लंबी मर्जी रात हो, एक दिन वो खत्म होती है। अब इलेक्शन होते दिखाई दे रहे हैं आपको, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जी इलेक्शन जो हैं वो जनवरी फरवरी में होंगे। पीपल्स पार्टी जो है वो भी अब शोर डाल रही है कि इलेक्शन की तारीख का अनाउंसमेंट कर दें, इलेक्शन कमीशन कर दे। सदर आरिफ अलवी ने अनाउंसमेंट नहीं की, उसने तजवीज़ दी है कि आप इस तारीख को 9 नवंबर को करवा लें और सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे? सर मुझे इलेक्शन मैंने पहले भी अर्ज की है, मैं वही कह रहा हूँ कि रिपीट टेलीकास्ट है, वही बातें कर रहा हूँ जो रिपीट मैंने की हैं। इलेक्शन मुझे सालों और महीनों के हिसाब से आगे जाते हुए नजर ही नहीं आ रहे। अच्छा, यानी ये अगर कोई कहे कि जी हम 2025 में करा लेंगे, 24 में करा लेंगे, तो 24 के वही जो 1-2 महीने आगे जा सकते हैं, 6 या 8 महीने आगे करना नामुमकिनात में से आज के एनर्जी पैटर्न के वाले से। आगे अल्लाह सुबह बदल दे, मेरे हाथ में तो नहीं है। यानी कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन अगर जनवरी फरवरी नहीं हो रहे तो वो 2-3 महीने ऊपर नीचे हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा जनवरी, मतलब ये है कि 2-3 महीने ऊपर नीचे हो सकते हैं, इससे ज्यादा का चांस ही नहीं है। उसमें मखलूत हुकूमत आएगी या इंडिपेंडेंट एक पार्टी आएगी? मुझे जो लग रहा है कि मखलूत हुकूमत नहीं आ रही। अच्छा, तो फिर एक पार्टी आएगी। एक ही पार्टी, वो एक पार्टी कौन सी होगी? एक ही पार्टी है जी जिसके आदाद इस वक्त स्ट्रॉन्ग है, और वो दैट इज पीटीआई। मेरी मर्जी से उसने नहीं आना, वो भी आप सितारों की मदद से। सर मैं तज्जिया निगार नहीं हूँ, मैं साफी होता तो सर मैं उधर बैठा होता। ये तो सर आपकी मोहब्बत है सर। मैं अपने काम के ऊपर, मतलब एक वक्त होता है इंसान को अपने काम के ऊपर ना वो यकीन हो जाता है, और हमारी फील्ड में जी साडी फील्ड ਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਰੇ ही ਸਾਡੇ फील्ड ਤੇ राय दे रहे ਹੁੰਦੇ ਨੇ। बिल्कुल बिल्कुल। तो असल में ये टेक्निकली हम चीजों को। अच्छा, एक ही पार्टी होगी, आपने ये कह दिया। क्या उस पार्टी का जो सरबराह इमरान खान है वो आप मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि दोबारा वजीर आजम होगा, क्या जो मुक़्तदर हल्के हैं वो इस बात को तस्लीम कर लेंगे या वो आने देंगे? सर अल्लाह के हुक्म के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता, आने देना या ना देना किसी के हाथ में नहीं है, दुनिया की किसी ताकत के हाथ में नहीं है। वो कायनात की एक ही ताकत है जिसने कुन कह के कायनात बनाई है, वो चाहे तो कोई रोक नहीं सकता, वो ना चाहे तो कोई आ नहीं सकता। तो इसलिए जो मेरे पास आदाद हैं, मैं फिलहाल ये देख रहा हूँ कि मुझे आईके की पूरी पार्टी जब ये सारे छोड़ के जा रहे थे तब की बात भी मैंने ये बात कही थी कि सारी दुनिया उन छट जाए, जितने खड़ा होएगा उतने पार्टी बन जाएगी। सही हो गया। तो ये अलीम खान, जहांगीर तरीन, ये इनकी कोई सीटें नहीं होंगी, कुछ भी नहीं होगा? आईपीपी को बड़ा डेंट डालती हुई नजर नहीं आ रही। अच्छा। कोई सीटों का तो सवाल नहीं, लेकिन को बड़ा हाँ इत्तेहाद कर सकती है। और लेकिन मैंने एक और चीज अर्ज की थी आपके क्वेश्चन से पहले ही बता देता हूँ, मुझे पीपल्स पार्टी स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है। अच्छा, बाकी जो पार्टी सिंध में भी और ओवरऑल भी शायद कुछ थोड़ा बहुत बड़ा डेंट। आपके पीपल्स पार्टी के खिलाफ बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, एमक्यूएम, जीडीए, अब कल जेयूआई भी मिल गई। सही।
मैंने आपने बताया, मैं ज़मीनी हक़ाइक़ पे बात नहीं करता सर। बिल्कुल आपने मैंने कहानियाँ सुनानी हो ना, तो आई एम अ वेरी गुड स्टोरी टेलर। मैं दुनिया को कहानियाँ सुना सकता हूँ, लेकिन मैंने मरने के बाद मालिक के सामने भी पेश होना है, एंड आई हैव टू आंसर द गॉड। मुझे कल को अल्लाह ने ये पूछा कि जी लोग तुमसे गाइडेंस लेते थे और तुम अपना सौदा बेचते रहे हो, तो मेरे पास उसका जवाब नहीं है। इसलिए मैं कुछ चीज़ों के बारे में बहुत केयरफुल हूँ। बिल्कुल सही। मैं अपने काम करता हूँ, सुबह अगर बदल जाएगा तो मैं ही वो होऊँगा कि जी मेरी मर्ज़ी नाल होना है। हुँ, हुँ। अल्लाह की तरफ से बिल्कुल, ये हो गया। बिल्कुल, बेशक, मैं आपको बैठ के बता रहा हूँ। बेशक। क्योंकि ये मैं क्लेम उस वक़्त करूँ ना जब ये मेरी मर्ज़ी से चलता हो। बिल्कुल, मैं तो जैसे कंप्यूटर का स्क्रीन यूनिट होता है, कंप्यूटर में 3 हिस्से जी। होते हैं ना बेसिकली। एक होता है आपका सीपीयू सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग बिल्कुल। यूनिट, एक आपका कीपैड माउस यूनिट और वो एक और एक स्क्रीन यूनिट, रीडर आ गया। ठीक है? सीपीयू आपकी तकदीर है। वो जिसने लिखी है वो जाने, उसका काम जाने, वहां तक ना कोई जा सकता है, ना उसको बदल सकता है, ना उसके अंदर कुछ कर सकता है। कीपैड और माउस वो हमारी दुआएं हैं, इबादतें हैं, हमारा अल्लाह से कांटेक्ट है, हम किसी हद तक स्क्रीन को वेरिएट कर सकते हैं। बिल्कुल, और जो स्क्रीन यूनिट है वो ये आपकी एनर्जी पैटर्न्स हैं, आपके नंबर्स हैं, आपके आदात हैं, हम उसको पढ़ते हैं, उसके मुताबिक बता देते हैं। बिल्कुल सही। अब कीपैड माउस यूनिट से चीजें बदल जाती हैं, जैसे हजरत यूनस अलैहिस्सलाम की तरफ से अजाब का ऑर्डर था, और लेकिन कौम ने माफी मांगी, अजाब टल गया। टल गया, बिल्कुल, तो ये तो अल्लाह के हाथ में है ना, बेशक, ये हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। बेशक। तो इसलिए भाईजान, जो अल्लाह के बनाया हुआ निज़ाम मुझे नज़र आ रहा है, उसमें तो मुझे ये चीज़ें क्लियर कट नज़र आनी है। मुझे इसमें कोई शक नहीं, अभी तक तो कोई शक नहीं। सवेरे अल्लाह बिल्कुल, बदल देगा तो सवेरे पढ़ लेंगे, देख लेंगे। ठीक हो गया। नवाज़ शरीफ की क़यादत, जो पार्टी क़यादत है, उन्होंने कहा कि जी नवाज़ शरीफ इस 21 अक्टूबर को 2023 को वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। और अब जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हुआ है, उसका नैब तरमीम जो है उसमें कलअदम करार दी गए हैं और दोबारा केस ओपन हो गए हैं। तो अब दोबारा इजलास हो रहा है लंदन के अंदर कि भई नवाज़ शरीफ वापस आएँ या ना आएँ, ज़ेर बहस है। सर मैंने को मेरे ख्याल 15 दिन के 20 दिन पहले की बात है, सही। किसी और चैनल पे मैं बात कर रहा था, तो मैं वही क्लेम क्लेम अल्लाह ही कर सकता है, लेकिन मुझे उस वक़्त भी ना तो नवाज़ शरीफ साहब के ज़ायचे में ट्रैवल नज़र आ रहा था, अच्छा, ना आज मैंने जो उनका ज़ायचा देखा उसमें मुझे उनका ट्रैवल नज़र आ रहा है। मुझे नहीं नज़र आ रहे अभी अभी फ़िलहाल आते हुए। 2023 में नज़र नहीं आ रहे फ़िलहाल वापसी। तो नहीं आते हुए नज़र आ रहा है जी। ऐस महीने तो नहीं आते। सर बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। ऑनर्ड सर। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, सैयद हैदर जाफ़री साहब ने कहा कि एक तो इमरान खान जो है वो जल्द जो है वो हफ्तों की बात है कि वो बाहर आ जाएँगे। इलेक्शन जो हैं वो 2 से 3 महीने ऊपर-नीचे तारीख हो सकती है उसकी, और उसके बाद जब भी इलेक्शन होंगे तो हुकूमत जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ की आएगी और इमरान खान जो है वो उस पार्टी की क़यादत करेंगे और मुल्क की सदारत सँभालेंगे, यानी कि वज़ीर-ए-आज़म रहें या उसपे सदर के तौर पर आएँ, जो भी होगा मामला। और नवाज़ शरीफ के बारे में इन्होंने आज तक के ज़ायचे के मुताबिक कहा है कि नवाज़ शरीफ पाकिस्तान के अंदर वापस आते दिखाई नहीं दे रहे। नाज़रीन, ये आने वाला वक़्त बताएगा कि किस हद तक जो हैं ये जाफ़री साहब की जो पेशेनगोई हैं वो हकीकत साबित होती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो उस पे कादिर है, वो जब चाहे उसे तब्दील कर सकती है। लेकिन जो अलूम है इसका, एस्ट्रोलॉजी का, उसके मुताबिक और सितारों की मदद से एक तज्ज़िया ही जो मैं है। एक छोटी-सी अर्ज़ कर दूँ, आपकी बात जी, जी काट सर। रहा हूँ। लेकिन ये जो इल्म है ये बेसिकली टू एयर इज़ ह्यूमन। अच्छा, इस इल्म के पढ़ने में मुझसे गलती हो सकती है, सही हो गया। ठीक है? ठीक है, लेकिन ये इल्म जो है इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह का बनाया हुआ बेशक। निज़ाम है। ये इसका ज़िक्र उस किताब में, जैसे कुरान पाक जो है कुरान पाक में, कि जिसके बारे में अल्लाह ने टाइटल दिया था कि ला रैब फीह, जिसमें कोई शक शुबा नहीं है, ये उस किताब में इसका ज़िक्र है। बिल्कुल, वस्समाई ज़ातिल बुरूज, कसम है आसमान की कि जिसमें बुर्ज बना दिए गए। वो सूरत कुरान पाक में इसी इल्म के बारे में। हाँ, मेरे से पढ़ने में गलती हो सकती है, वो उसका क्योंकि इंसान जो है वो गलतियों का पुतला पुतला है, है। बेशक, मुझे उसको एक्सेप्ट करने में कोई आर नहीं है। लेकिन अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम, उसमें कोई कमी नहीं है, ये पक्की बात है। बेशक। नाज़रीन, आपने सुन लिया, तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।